गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। इंद्र द्वारा काम का स्मरण और उसके साथ उनकी बातचीत, उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया, कामदेव को याद किया। कामदेव उसी वक्त वहां आ गए और तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए, अपनी मित्रता बताते हुए काम से कहते हैं कि मित्र, काल प्रशांत कि समय आने पर मुझ पर असाध्य दुख आ गया है। मेरे पर एक बहुत बड़ा दुख आ गया है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा परीक्षा दुर्भिक्ष में और शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में होती है। दाता की जो देने वाला होता है उसकी परीक्षा जब वो भिक्षार्थी को देता है तब होती है, और शूरवीर की परीक्षा तब होती है जब वो रणभूमि में होता है। मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, और स्त्रियों के लिए कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। और जो स्त्रियां होती हैं उनकी परीक्षा तब मानी जाती है जब पति असमर्थ हो जाए और फिर भी उस धर्म को निभाती है। संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, और परोक्ष में सत्य और उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्र पर इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। ये कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है। ये सारे समस्त देवताओं का हितकर है, सारे देवताओं का कार्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्र की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोलता है। कामदेव ने कहा कि देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी है, वह स्वयं देखने की वस्तु है। कहने की बात नहीं कि समय आने पर वो अपने आप ही सामने देखी जा सकती है। कहने से कुछ नहीं होता कि मैं आपका मित्र हूँ। जो संकट के समय बहुत बातें करता है और वह काम क्या करेगा। और महाराज प्रभु, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। अगर आपके इंद्र पद को छीनने के लिए कोई तप कर रहा है तो मैं उसकी तपस्या भंग कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे ही काम में लगाएं। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब मेरे जिम्मे कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का कथन सुनकर इंद्र बड़े ही प्रसन्न हो गए, बड़े ही खुश हो गए और कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके इस प्रकार से कहते हैं। इंद्र कहते हैं, तात अनुभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। दूसरे किसी से ये कार्य नहीं होगा। अनुभव काम जिसके लिए आज तुम्हारी सहयोग की आवश्यक मुझे ज़रूरत पड़ी है, उसे ठीक ठीक बताता हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वो ब्रह्मा जी का अद्भुत पाकर, जो ब्रह्मा जी से उसने अद्भुत वर पाया है, क्या कि वो कोई उसे जीत नहीं सकता। सभी को दुख दे रहा है और सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश भी हो रहा है। उससे सब देवता, समस्त ऋषि दुखी हो गए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुद्ध किया था, अब परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र निष्फल हो गए। कोई अस्त्र से काम नहीं आ रहा। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी उस पर नहीं चला। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वो भी बेकार हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। ये कार्य तुम्हें अच्छी तरह से और प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। मित्र पर उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा ही सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या कर रहे हैं। वे हमारे ही प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिजा नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा से 2 सखियों के साथ उनके पास जाकर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। उनका प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को स्वयं मेरे वश रखते हैं और
उनकी तरफ देखते तक नहीं। उनकी पार्वती में रुचि कैसे हो, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप भी फैल जाएगा, तुम्हारा नाम फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद, उनका मुख खिल गया, वो खुश हो गए। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा कि मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए कि वो भी शिव की माया से मोहित थे और शिव अहंकार रहने नहीं देते। माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया और अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात ईश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।